Hello and welcome back. In earlier chapters, we worked with an Nginx container and manually customized it. We exposed port 90, edited with default homepage, and then ran commands inside the container. Now it's time to convert all these manual steps into automation using the Docker file. सबसे पहले हम VS Code में आते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने उबंटू का एक एग्जांपल लिया था। अभी इसको रिमूव करते हैं और इस फ़ोल्डर के अंदर हम nginx इमेज के थ्रू कंटेनर बनाएँगे और उसके अंदर कुछ फ़ाइलों को एडिट करेंगे। डॉकर फ़ाइल फ्रॉम से स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम nginx का एक वर्ज़न स्पेसिफ़ाई करेंगे। इसकी हम पर्ल इमेज को यूज़ करते हैं। यह आपको कंटेनर में nginx प्रोवाइड कराएगा और उस nginx का वर्ज़न होगा पर्ल। इसके बाद हम इसमें विम इंस्टॉल करते हैं। विम इंस्टॉल करने के लिए हम टाइप करेंगे रन apt हाइफन गेट अपडेट। आपको याद होगा ये सेम कमांड हमने वहाँ पर भी यूज़ की थी। इसके बाद हम टाइप करेंगे रन। आपको याद होगा सिस्टम ने हमसे यस और नो में कंफर्मेशन मांगी थी जब हमने विम इंस्टॉल किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर यस के लिए अपनी कंफर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर हम ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो हमारी इंस्टॉलेशन बीच में स्टक हो जाएगी जब हम इसके लिए कंटेनर बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना सेव कर देते हैं एंड वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं। इसके बाद हम उस फ़ोल्डर में आते हैं जहाँ पर हमारा ये डॉकर फाइल रखी हुई है। नाउ लेट्स क्रिएट ए इमेज हाइफन टी एंड देन नेम ऑफ द इमेज। हम इसको वेब ऐप रख देते हैं एंड बिना किसी टैग के हम अभी बिल्ड करते हैं इमेजेस। इमेज बिल्ड हो गई है और इसमें अगर आप लॉग्स देखें तो आप देखेंगे सेम स्टेप ऑर्डर वाइज रन हो रहे हैं। सबसे पहले इसने nginx की पर्ल इमेज को डाउनलोड किया और उसके बाद अपडेट इंस्टॉल किए एंड देन विम एडिटर को इंस्टॉल किया। नाउ लेट्स सी द इमेजेस। आप देखेंगे वेब ऐप की एक लेटेस्ट टैग के साथ इमेजेस रेडी। अब इससे कंटेनर रन करते हैं। आप देखेंगे कि एक कंटेनर स्टार्ट हो गया है। अभी हम कुछ और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं और उससे पहले हम इस कंटेनर को स्टॉप करते हैं। अब आप देखेंगे कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा है और इमेजेस भी कोई नहीं है। अगर हम वापस से दोबारा इमेज बनाएं और इस बार हम इस इमेज को वेब ऐप 1 रख देते हैं। ओके, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में आते हैं। अभी अगर हम वेब ऐप 1 के नाम से एक इमेज बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि इस बार इमेज बनने में कम समय लगा है। उसका रीज़न ये है कि हम इस डॉकर फाइल से पहले भी इमेज बना चुके हैं और सेम स्टेप पहले भी थे, तो इस बार उसने इन 2 स्टेप कैसे से यूज़ कर लिए हैं। अभी आप देखेंगे कि कोई कंटेनर रन नहीं कर रहा है और सिर्फ़ एक इमेज है। पहले हम एक एचटीएमएल पेज बना लेते हैं। एचटीएमएल पेज बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे index.html। यहाँ पर हम खुद एचटीएमएल कोड लिख सकते हैं या फिर हम इंटरनेट से कोई भी सैंपल कॉपी कर सकते हैं। हम इंटरनेट पर जाएँगे, यहाँ पर लिखेंगे सैंपल एचटीएमएल कोड और हमें एचटीएमएल कोड मिल जाएगा। इस एचटीएमएल कोड को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे माय फर्स्ट डॉकर पेज और वेलकम टू माय डॉकर इमेज। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम कुछ कमांड्स ऐड करते हैं जिससे ये हमारा इंडेक्स पेज इमेज में कॉपी हो जाए। उसके लिए टाइप करेंगे कॉपी index.html और आपको याद होगा जो हमारी nginx इमेज थी उसका होम पेज का पाथ यूजर
हाइफन here हाइफन nginx स्लैश html स्लैश इंडेक्स डॉट html था। तो ये कमांड हमारे इस इंडेक्स पेज को, जो कि हमारे अभी रूट डायरेक्टरी में है, उसको कॉपी करके जो हमारी nginx इमेज का जो होम पेज है, जो इस पाथ पर अवेलेबल है, उस पर रिप्लेस कर देगा। इसके साथ ही हमें यहाँ पर nginx यूजर के लिए एक्सेस के लिए एक कमांड डालनी पड़ेगी, यूजर ग्रुप एंड यूजर स्लैश शेयर स्लैश nginx स्लैश html स्लैश इंडेक्स डॉट html। यह इस पेज को ओवरराइट करने का एक्सेस देगा। अभी के लिए हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। हम इस फोल्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम डॉकर इमेजेस, यहाँ पर एक इमेज है, इसको रिमूव करते हैं। पर उससे पहले देखते हैं कि कोई कंटेनर रन कर रहा है या नहीं। अभी हम सबसे पहले कंटेनर को स्टॉप करते हैं, स्टॉप E66। इसके बाद हम इमेज को रिमूव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कोई इमेज अवेलेबल है। नो, कोई इमेज अवेलेबल नहीं है और कोई कंटेनर भी रन नहीं कर रहा है। अभी हम इमेज बनाते हैं और उससे पहले हम अपने रूट फोल्डर पर आते हैं। अभी हम इमेज बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये 2 स्टेप्स उसने कैशे से लिए हैं और ये 2 जो नए स्टेप्स थे इस बार इमेज में, उनको उसने क्रिएट किए। नाउ हमारी इमेज रेडी है। अब हम एक कंटेनर स्टार्ट करते हैं और इसको 90 पोर्ट पर देखते हैं कि ये क्या टेक्स्ट देता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा अपडेटेड पेज था वो हमें विजिबल हो रहा है। यही सेम स्क्रीन आप localhost:90 एंटर करके देख सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डॉकर इज यूज इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इस चैप्टर के लिए इतना ही। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल जॉइन इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।